ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी नैनों पर रखते हैं। प्रश्न है, लौकिक में सबसे अच्छा भरोसेमंद संबंध रिश्ता कौन सा है और सबसे प्रिय किसे कहेंगे? उत्तर है, लौकिक में भी प्यारा पिता को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो, हमारा अति मीठा प्यारा बाबा है, हम उसके प्यारे बच्चे हैं। सबसे प्यारा फिर टीचर को भी कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई ही कमाई का साधन है। तुमको भी पहले ज्ञान मिलता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस ज्ञान को धारण करना भी है और औरों को बाबा कहे कराना भी है। गीत है आज की वाणी से, जीना तेरी गली में और मरना भी तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं अविनाशी हैं। वो शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाबा को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की ही हो, जहाँ बाबा के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो तो बाबा भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं, प्यारे बाबा को हम भूल जाते हैं जब देह में आते हैं। बुद्धि नीचे आ जाती है ना, उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं, वो भी पिता है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक पिता को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो, तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा को याद करते हैं। ये वस्त्र माना शरीर रूपी वस्त्र पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले सोने जैसी थी, फिर चांदी जैसी हुई, फिर तांबा, अब तो लोहे में आ गए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। शरीर को सोने में खाद डालते हैं ना, मिलावट करते हैं। बाबा समझाते हैं, अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो,
सोना काला हो गया है। सोना काला हो गया है। फिर बाबा कहते हैं, तुम काले अपवित्र बन गए हो। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, शरीर भी पवित्र था। अब फिर पवित्र शरीर अपवित्र बन गए हैं। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही अपवित्र हो गए हैं। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, शरीर भी पवित्र था। अब फिर पवित्र शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। गंगा में स्नान करके समझते हैं पाप धुल गए, परंतु इतना सस्ता सौदा तो नहीं है ना पाप धोने का। तो बाबा कहे, और मान लो पाप धुल गए, अच्छी बात है, फिर पाप करने लग पड़ेंगे, फिर जा कर के पाप धो लेंगे, फिर ये तो बहुत मिसयूज हो गया जैसे गंगा का ही। तो बाबा कहते हैं, आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है, बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हैं। बाबा कहते हैं, हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। कल बाबा ने क्या कहा? मुख से कोई आवाज़ करना नहीं है। आज बाबा के अंदर मन में धुन बजती रहे, कौन सी? बाबा बाबा बाबा, है ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मीठा प्यारा बाबा है, सबसे प्यारा बाबा है, मोस्ट लवली, है ना। बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, मीठे बहुत मीठे, बहुत ही सबसे ज़्यादा मीठे। अब मीठा कौन है? लौकिक संबंध में भी बाबा को ही क्या कहेंगे? सबसे नज़दीकी कहेंगे। फिर टीचर भी नज़दीक होता है, वो भाग्य बनाता है। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम। तो ये ज्ञान भी पढ़ाई का साधन है, कमाई का साधन। ये ज्ञान भी कमाई का साधन है। योग को याद, योग को रूप और ज्ञान को बसंत कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वो हुई रचना। उनका रचता है शिव, वो निराकार। ये है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की कोई बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाए? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं।
दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब कहते हैं ये बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है ही नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, परंतु वो गुण तो है नहीं ना। माताओं के नाम के आगे भी फलानी देवी लगाएंगे ऐसे। तो बाबा के वो गुण तो होवे। परंतु वो गुण तो नहीं है ना। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाबा को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो भाई है ना, जैसे, क्योंकि परमात्मा की संतान है वो भी। उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। भाइयों की पूजा करते रहते नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो पिता से वर्षा मिलता है। पिता को कोई जानते नहीं है, पिता को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पिता का नाम तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तुम एक और तो अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हो? ये भी समझते हैं कायदे मुजिम सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाबा आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। बाबा हमें क्या बनाते? सतो प्रधान, नंबर 1 खुशबूदार फूल बनाते। ज्ञान बाबा ऐसा देते हैं, फिर हमें हमारे हाथ में है। आत्मा को पवित्र जरूर होना है। सब आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। ये कितनी नदियाँ, अलकनंदा, भागीरथी और भी छोटी मोटी 3-4 नदियाँ मिलती हैं, फिर आगे जा कर के गंगा बनती है, और वो भी बादल बरसते हैं। तो आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं। बाकी इंद्र आदि ऐसा कुछ नहीं है। इंद्र देवता कहते हैं बारिश करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरब देश में आप जाएंगे तो वहाँ इंद्र देवता को नहीं मानते। उनके पास बंदूक होती है केमिकल वाली, और जैसे उनके देश के ऊपर से बादल कोई गुजरेगा ना, तो वो उसके ऊपर केमिकल छिड़क देंगे, तो वो पानी सारा वहीं बरस जाता है। तो उस रेगिस्तान में ऐसे पानी इकट्ठा करते हैं। वहाँ तो इंद्र देवता की बात कोई नहीं मानता है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की वर्षा, ये ज्ञान है ना। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में तो होगी, सतयुग में भी होगी ना। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेल पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना। फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कभी खुशबू लेते हैं क्या? ये है ही कांटों का जंगल।
निराकार बाबा कहते हैं मैं आकर फूलों का बगीचा बनाता हूँ, इसलिए बबूलनाथ नाम भी रखते हैं। बबूल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है कांटों को फूल बनाने वाला बाबा नाथ। तो बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है क्योंकि दुखी है। ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वो आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाबा के बच्चे बने हैं। अभी हम क्या बने हैं? बेहद बाबा के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है ये लौकिक बाप है, ये पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब पिता घर में बैठा है तो फिर तो ओ गॉड फादर क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाबा को याद करती है। आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब लौकिक पिता घर में बैठा है तो फिर ओ पिता कह क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाबा को याद करती है। वो कब आकर नई दुनिया रचते हैं ये भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाबा ने समझाया है पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहाँ की हर चीज़ नंबर 1 फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। शूद्र वर्षा ले नहीं सकते। ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य जब यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में, मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ये बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। परम प्रिय बाबा है ना, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाबा को याद किया है। अब जानते हो उस बाबा के हम बने हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करो? बाबा को याद करो। सब तो यहाँ रह नहीं सकते ना। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हैं। कहाँ? कौन सा बाबा? उनका नाम
शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। हाँ, वहाँ सभी आत्माएं रह सकती है, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को ज्ञान लेना है, ये पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि दो पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाबा को ही याद करते हैं। वो बाबा अब आया हुआ है, परम प्यारा शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबसे प्यारा, सबका प्रिय है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका पिता नहीं कहेंगे, वो है विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, बाबा कहे दोनों ही प्यारे हैं। फिर बाबा कहते हैं उनको भी बनाने वाला शिव बाबा है, दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में ज़्यादा प्यारा कौन है? कहेंगे शिव है। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं, बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, है ना। तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा का क्या डांस? शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाबा समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियाँ भी तुम सब हो। वो दुशासन है जो भ्रष्टता दिखाते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे, भ्रष्टाचारी कभी नहीं बनना है, अशुद्ध नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी के साथ ज्यादती करते हैं, अभद्र व्यवहार करते, तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? ये भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते जाते हैं। अब बाबा के ये तो कैसे संभव? वास्तव में अर्थ ये है कि बाबा हमें शुद्ध बनाते हैं। जो तुम 21 जन्म शुद्धता में ही रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे अति प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान मीठा बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी बात, परम प्यारे बाबा को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान दिया बाबा ने। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती, रूई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये है ना ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो आसान हो जाएगा। बाबा बाबा इसीलिए अभ्यास डालना है। कोई भी बात आए तो स्वतः वो अभ्यास वाली चीज़ होती है ना, वो अपने आप होती है। तो मुश्किलात कहीं भी आएगा तो वो बाबा बाबा बाबा
अगर अंदर धुन बजती रहेगी तो क्या होगा, बाबा फिर टच करेंगे कि अच्छा अभी है ना ऐसा करो, तो आसान हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो, समाये रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। कल स्लोगन था ना मास्टर सतगुरु, तो प्यार के सागर में समाये रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, सभी को ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। अच्छा, ओम शांति सभी को।